ये देखो ये शीर मिली, ये हनीफ उस्ताद है, ये असलम भाई। ये देखो तब पे हमारे फोटो है, ये तब ये गुल्लाले का है, ये गुल्लाले पे तब बंधा बनना चालू हुआ था, ये देखो। ये गफ्फार को हम लोग इनाम दिया था, बाबूलाल को इनाम देते थे हम लोग। ये हमारे प्रेम भाई हैं, इन्होंने हीरोज काइट क्लब को 7 काटे थे। अभी तुमको वो भी पतंग भी दिखाते हैं उसकी, बाबूलाल की पतंग दिखाते हैं तुमको ओरिजिनल। मैं ऐसी तो हम लोग के पास कोई याद ही नहीं, जैसी लोग रखे अरे हम अभी अब मेरे पास 87 की 87 की पतंग है मेरे पास में कह दो रहे हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ है वो। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये देखो निकल ये अब आई है, देखो ये 87 की पतंग, ये 87 की है। अभी तुमको वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो ये सब लिखा हुआ है इस पे। ये देखो ये 87 की मोहर है, हाँ। हैं? और ये देखो ये लिखा हुआ, प्रेम ने फाइनल में हीरोज काइट क्लब को 7 पेज से काटा था। 2 हम लोग को कटने थे, 7 काटने थे, 7 काट दिए। तब पहले देखो ये पतंग में कागज़ के पिट्ठे लगते थे, अब तो ये टेप वेपिंग होती है, ऐसे पहले ये लगते थे। और ये पतंग है, ये पूरी पतंग है, ये आज भी मेरे पास है पतंग। हाँ अभी रखी, पूरी दुनिया देख चुके, हर जगह लड़के, हर आदमी जानता है। हमारे पास अभी भी बाबूलाल की पतंग तुमको दिखा रहे। कहाँ तक वो करें? तुम किस दिन हमारे पास दुकान पे आओ, तुमको हम पतंग दिखा रहे बाबूलाल की। हम लोगों को पतंगे समझ लीजिए, बाबूलाल की गफ्फार की पतंगे हैं, ऐसी हैं कमांड छज्जा बिल्कुल एकदम जो होगा उसका लगा हुआ, क्या कहते हैं, मूली बांस। और आज भी वैसे का वैसा है। और बाबूलाल की पतंग है, ये भी आज की वैसी, छज्जा भी जो है गांठदार होगा, हट्टे से फाड़ के लगाया जाता है। अगर वो डंडी निकाल लें और मार दें किसी अगर को सही मार, चटाक से, अरे ये वो कमान को अगर वो ठड्डे को अगर करके यूँ ठोक दें तो समझ लो कि बिल्कुल एकदम तीर की तरह जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसे बना होता है, बिल्कुल एकदम पतला नुकीला कमान, बिल्कुल जैसे बिल्कुल एकदम तीर की तरह जाता है। आर पार हो जाएगा। हाँ सही में, सही बात है, इतना धार होती है इसके अंदर। अब वो पतंगे ना वो चीज़ें नहीं लगती, तभी तो आप लोगों के पास अभी तक वो इतने अच्छे थे। अरे रखी हुई पतंगे अभी हम लोग गुलाली कंकवा लड़ा रहे हैं, हाँ। 1970 का कंकवा लड़ा रहे हैं, हम 75 का लड़ा रहे हैं। तो आज भी कहते हैं यार इतना पुराना कंकवा, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। अरे हमारे पास भी एक रील की चरखी हम दिखा देंगे तुमको, सन 84 की, प्यारे मियाँ की। प्यारे मियाँ का नाम भी अब लोगों को नहीं मालूम, प्यारे मियाँ की डोर थी तो उस समय मालूम कितने की आती थी, तो हम 10 रुपए की 3 फिरकी रील लेके आते थे। 3 फिरकी 18 रुपए की 6 फिरकी की चरखी आती थी। और हमारे साथ और घर पे लेके नहीं आते थे, चोरी छुपे लेके आते थे, किसी के रखवा देते, टिकल्ला करके लेके आते थे कि छत से लड़ाने के लिए लेके जाए। चरखी लेके आ जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कहाँ से लेके आए। बहुत मतलब वो चीज़ें याद आती है कभी हम लोग। आजकल के पतंग इतनी महंगी लिए और 2 महीने में उसमें जो अरे पतंग हमारे पास में इतनी पहले है, जितनी पतंग उड़ाने ये वाले पतंग लड़के ना, हमारे उनको पास में खड़े नहीं इतनी होने रखी देते। हुई है, खड़े नहीं इतनी होने पतंग देते। रखी हुई है। ये तो दादा बता चलिए जाइए यहाँ से, हाँ। कहाँ से आए हो? उसको गए थे नहीं गए थे? हमने सन 77 में मतलब पतंगबाजी के अंदर चुप्पे से भाग के जाते थे वो पतंग पार्क में, तो चरखियाँ दिखाते थे लोगों की, मतलब बड़े बड़े लोगों पतंगबाजों की। 6-7 साल के बाद में तब कहीं जाके हमको क्लब के अंदर एंट्री मिली थी कि चलो अच्छा पेज लड़ा। जिस दिन बताया था कि लड़ा लो, साइकिल से भागा घर गया था, रील की चरखी उठा के लेके आया था, और उड़ा करके हमने पहले उड़ा के 7 काट दिए। जब 7 काटे तो कहे अच्छा ठीक हूँ हमारे साथ। बहुत चरखी दिखाई हमने, बहुत मतलब बरसों चरखी दिखाई, मतलब 1-2 दिन नहीं, बरसों। मतलब तब क्लब के 7 क्लब होते थे टोटल। क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। 7 किलो अमीनाबाद काइट क्लब, चौक काइट क्लब, नेबुल काइट क्लब और तुम्हारे स्टार काइट क्लब और मौलवीगंज काइट क्लब और एक गांधी काइट क्लब और एक होता था वहाँ पे वहाँ का यंग काइट क्लब। और सिजिलाइट वगैरह ये जमसू का ये सब जितने सब बाद में बने। मतलब क्लब के अंदर एंट्री लेने के लिए समझ ले कि ऐसा नहीं कि मतलब कि आइए अच्छा भैया हम बहुत बढ़िया लड़ाते हैं, कल से आ जाना तुम हमारे साथ। ऐसा नहीं, ऐसे जाओ खड़े हो जाए लड़ा नहीं, पहले देखा जाता था, परखा जाता। ये नहीं लुंगी पहन के कभी नहीं लड़ा सकते आप,
अच्छा, ये सुनने में ये भी आता था कि मतलब जो है ट्रायल पे भी रखा जाता था क्लब हाँ, मेंबरों को। ये जितने क्लब देख जो ये देख रहे हम लोग को हैं पहले जब जब- हम उसको साइन करते थे हाँ, कि ये आदमी सही है हाँ। और ये इखलाक वाले हाँ, लोग सारे हैं। क्लब वो तो तब उनको उसके वो आते एक थे। साल Permanent किया साल जाता दो था। साल हाँ, 2 साल के लिए रखा जाता हाँ, था ट्रायल भी रखा कि आप पतंग लड़ाइए, लड़ाने के बाद में शाम को उनसे साइन कराइए कि भाई ठीक है हमारा बिहेवियर कैसा रहा, कैसा क्या रहा, जो वो कहे ठीक है ओके, तो उसके बाद में सब ये उसको तो चेक अभी किया तक जाता चला है, 15-16 साल पहले तक ट्रायल पे रहा हाँ, है। तो वो वही हम बोला है, लिख देंगे उसमें वो नो, भी ऐसे एसोसिएशन हम बनते लिखेंगे रहेंगे। नो तो वो क्लब आ नहीं सकता है हमारे उसमें। नहीं लड़ा सकते। शराब पीना मना है, पतंग बंद तो बंद। ये सब तो अभी भी खैर होना चाहिए, शराब पी अब के अब और हो गई बदतमीजियाँ। गालियां बकना आजकल के जो और बच्चे सब ये पैदा पूरा हुए गलत हैं बोलना। ये इन्होंने इखलाक सीखा ही नहीं। इनको समझाओ तो ये तो बाप से पहले या माँ से पहले ही पैदा हो गए। हमने एक दफ़े क्या हमारे गुल्लाले पतंग लड़ रही थी गांधी क्लब पे, हमारे प्रेम भाई हैं वो थोड़े गर्म मिजाज के थे, तो वो उधर से असलम भाई लड़ा रहे थे गांधी क्लब के, बहुत सीनियर प्लेयर। अब मैं उनसे मजाक भी कर लेता था, मजाक भी ऐसा करता था कि लोगों को मालूम भी नहीं चलता था, उनको मालूम चल जाता था कि हमको उन्होंने क्या कहा। हमने सिर्फ उनको ये कहा कि उनकी पतंग जो थी हल्की सी अंदर का मुद्दा था, तो हमारे प्रेम भाई थे वो कहने लगे ना उनको कहो कि ये ऐसा करो वो करो, ये उनकी पतंग खराब है, खिंचवा के दिखाओ। हमने कुछ नहीं, पतंग उड़ा के जाओ। पतंग उड़ा के जाने पे पेज पे जब पहुंची तो हमने ये कहा कि असलम भाई आपकी पतंग हमारे मुंह पे आ रही है, भाई इतना कहा हमने। उन्होंने पतंग नीची थी और पतंग को ऊंचा करके खींच के देखा तो हल्की से अंदर है, ठीक उतार दूसरी लड़ा। हमने अपनी बात भी कह दी और अगले को किसी को बुरा भी नहीं लगा। नहीं तो कहता बोलने के खींच के दिखाओ, देखो ये अंदर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। बात मतलब बोलने का एक तरीका, हाँ, एक सलीका तरीका होना तरीका चाहिए। बदल गया, एक करने की सलीका। शैली का एक मतलब सलीका कि होना आप अगर कहें तो अगले जिस बंदे को आप कह रहे हैं उस बंदे को ही लगे कि हमको ये बात कही गई, तो वो उसको फॉलो करता है। पहले ये होता जो था। काम प्यार से हो अब सकता है आप वो जैसे बोल बाल के। आपकी पतंग फट गई है और अंदर तन रही है तो आप किस लैंग्वेज बात करेंगे? हम लोग ये कहेंगे देखिए आपकी पतंग नुच तो नहीं की है, हम्म। तो समझ जाएंगे इस लग रहा पिट्ठा अट्ठा खुल गया है। खुल गया है, इसमें नुच गई शायद इसलिए वो जा रही है। हाँ। अच्छा मैं देख लेता हूँ, वो फौरन समझ जाएंगे, अब फिर चेक करते हैं पतंग हाँ वो खराब है तो हटा लेते हैं और हटा, और यहाँ पे 25 बार कहीं खींच के दिखाते हैं, ये देखिए फिर से देखा। अरे एक पतंग को ये आप देखिए, आप 10 जो दबे पतंग खींचेंगे, बना रहे हैं, हम 10 देख रहे दबे हैं। खींचेंगे, उसके बाद में आएंगे नहीं आज ये मैं खींच के दिखाता हूँ, और मैं खींच के दिखा के तोड़ा के दिखा, तोड़ दी पतंग आपने, भाई तोड़ काय के लिए तोड़ दिया। पतंग को ध्यान कभी भी देखिए। अपोजिट वाले टीम को कभी भी पतंग अपनी खींचने के लिए मत दीजिए। आज जिम्मी है जिम्मी, हाँ। ये जिम्मी हम लोग जब उड़ाते थे हमने काट दिए 4, आगे पतंग खराब है, हमने 2 चक्कर दिए, सीधा किया और सीधा खींचे स्ट्रेट, सही है। फिर लड़ाया उसने, फिर पतंग खींचे, तो हमारा हुनर है अंदर का मुद्दा दिखाना। आज पतंग खराब है, फिर उन्होंने कहा, फिर उनका एक आदमी आया पतंग खींची थी कहीं पतंग सही है, फिर लड़ाई, फिर मैंने उसको चूतिया बनाया, फिर काट दिया, फिर देखा, फिर आया, फिर दोबारा खींचने आया, मैंने भाग बहुत उड़ गया यहाँ से, आपका सामान सब उतार, सब पतंग उतार ली, पतंग बंद हो गई। इखलाक होता था उस जमाने में। अब तुम नहीं, पतंग जब को सीनियर पतंग- आदमी तुमसे कह रहा है पतंग सही है, तो उसका मतलब आप सही सही बात है, आपका बड़ा है और आज के टाइम पे शायद कट भी नहीं ज्यादा बर्दाश्त है किसी को। आजकल जो बड़ा है तो वो कहते हैं ये दही में पड़ा हुआ है। गलत है, जो मैं भी senior- नया निकला हूँ गुलगुले, तो ये मैं उससे बड़ा हूँ, ये क्या जाने इसका नाम। मगर सीनियर ये क्या जाने है, वो हम लोग से पहले से आया है। लैंग्वेज क्या करेंगे, ये बुढ़े सठिया में बुढ़ापे में ऐसे ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हमारे घर के माँ बाप नहीं वो देखिए इखलाक अलग चीज़ है, सीनियर एक अलग चीज़ है, इखलाक की बात। आप इखलाक नहीं है, अब इखलाक ऐसा हो गया है आजकल के बच्चों में, हम क्या कहें, कभी को तो मन लगता है बात में जुबान में ऐसा वो रखो कि सामने वाला बड़ा है, अगर तुम अपनी बात रखो तो सुने समझे। आजकल का दौर इज्जत ये करने- है कि इज्जत करने आजकल वाले जो कम हैं। ये हम लोग को ज़्यादातर लोग जो है वो पीछे बच गया मतलब इज्जत करना पसंद ही नहीं है उनको। वो ये नहीं जानते कि नहीं चलो ये ठीक है, हम आप बहुत कौन अच्छी कौन कटा खींचते है? हैं, ठीक कौन है। कटा कौन नहीं? हम अनु भी कटा खींचते है। हैं, काटा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब कटा कौन नहीं? हम भी खींचते नहीं, हैं, अनु मतलब आप बहुत ज़्यादा तेज खींचते हैं, आप सिर्फ छोटा पेज खींचते हैं, हमको दूर पे खींच के दिखाइए। और जो महीन सदी हमने लड़ाई है आपको दे दे तो आप कहेंगे भाई साहब ये तो मेरे हाथ से टूट जाएगी। C28 जिसके ऊपर 5 डोर बनती है, हम लोग वो सदी लड़ाते थे, अब ये समझिए उससे खींच के लड़ाते थे। आज भी लड़ा रहे हैं इस उम्र में, आज हम टूट नहीं मानते हैं, हम बारीक 30 नंबर सद्दी बारीक पतली वाली जो रील होती है और सद्दी बराबर है, और जितनी 28 तेज हम से वो वो खींचेंगे, 28 होती है हम वो। टूट नहीं घसीट पाएंगे। इतने कम रील में टीटू भाई ने पतंग लड़ाया है, हमने तो देखा है कि बहुत कम रील में बहुत लंबे पतंगे लड़ा आधा डाली। 12 14 हम लोग तो सोच ही नहीं सकते 100 मीटर उतनी। रील बांध के 150 मीटर। अरे हमने
गुल्लाले पतंग लड़ रही थी, उनसे परवेज भाई थे जो हम लोग की सुबह की लड़ाते थे, तो उसने 4 काट दिया खुद दूर पे। उनका आदमी एक दिवाकर करके मेरे पास बैठा, मैंने उसकी उड़ाई पतंग मांगदा इशाक की। तो मैंने कहा देखो मैं 20 से गिनती गिनूंगा, जितनी रील बन जाएगी मैं उतनी ही बांधूंगा, उसके बाद गांठ बांधूंगा। वो उड़ा के 20 से गिनती गिनी, उसके बाद गांठ बांध के लड़ा दी पतंग और जोड़ छोड़ते चले गए। और दूर पे पोड़ हमने इसको ये कर के फंसा के काट दिया। अब जो साथ में खड़ा करे साले इतनी सी जरा सी तो रील बंधी थी उसके अंदर। हमने कहा तुमको मालूम था ना, हमें मालूम है, उस लड़ाने वाले को नहीं मालूम ना, उस लड़ाने वाले को तो नहीं मालूम ना। वो तो अपना पेज हर चीज़ में फंसा के लड़ा, हमने भी उसी की ये रख के फंसा करके हमने भी ऐसे मैंने हमने टूर्नामेंट के अंदर समझ लो कि फाइनल पेज, अगले की 1 फीट की रील और मेरी सिर्फ 150 गज मांझा बंधा हुआ, फाइनल पेज मैंने लड़ाया, मैंने काटा है उसको, शादी से काटा उसको, उसकी शादी काटी। हवा कह रही है कि बस समझ लो कि हमको छोड़ दो बस, कनकौवा नहीं रुक रहा, कनकौवा नहीं रुक रहा, ऐसी तेज हवा के अंदर मैंने उसकी शादी काटी थी। और नीचे वो ऊपर से लड़ा था, मैं नीचे से लड़ा था। और जब उसकी पतंग कटी है तो कम से कम 250 गज की हाँ। और जब पतंग मेरी उतर के आई तो कहने तुम्हारी रील कहाँ बंधी, जब उतर के आए बिल्कुल इतनी रील बंधी थी जितनी ये पतंग नाच रही है, बस इतनी रील थी। वो हम जान रहे थे कि वो खिलाड़ी कैसा है कि वो पेच बस ये हमारे कन्ने ही काट रहा था, कन्ने काट रहा। तो हम पतंग जो उड़ा के जा रहे तो वहाँ पे आ गई थी एक गांठ, हमको डर ये लग रहा था कहीं ऐसा ना गांठ टूट ना जाए, हमने वहीं सद्दी बांध करके छोड़ दिया। हमने भगवान का नाम लेके चलो लड़ा। वो हम ये मुड्ढा ही नीचे आते थे, वो हमारे कन्ने, फिर हम बाहर निकाल लें, फिर वो हमारे आए कन्ने, हम फिर ये घुस के आए जरा था, फिर वो कन्ने। अब उसकी हवा इतनी तेज चल रही है, कनकौवा जानता पड़ा, वो छोड़ता चला जा रहा। हम 4 चक्कर उसको हमने मुड्ढा अंदर दिया, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर दिया, बाहर निकाला। अब क्रीज से बाहर नहीं निकल सकते ना। अब उसके बाद में फिर जो हमने घुसना चालू किया तो इतने घुस के आ गए थे कि उसकी सद्दी 250 आने के बाद में भी हमने खींची नहीं पतंग अपनी, हमने करके हल्की सी हवा में करके यूँ की कहीं ऐसा खींचे मेरी चिचक न जाए। तो उसकी काटी तो वो कह लें कि तुमने अपने हुनर से काट दिया। किसको काटा था? नन्हे सारू को, इत्तेफाक काइट क्लब को। ये लड़ा था पीपे वाले पुल से लड़ा था, फाइनल पेज था और पतंग पकड़ी गई थी गुल्लाले पे। वहाँ पे 250 गज मांझा और सद्दी थी उसके अंदर। और जब पतंग उतर के आई, जब पतंग उतर के मैदान में तो आए कह रहे कि हमने कहा तुम हल्का सा हमारे मुट्ठा ये आ जाते तो हमारी सद्दी कट जाती, तुम आए, तुम हम जानते तुम नहीं आओगे, हम भी तो आदमी को पढ़ के लड़ा रहे थे ना। और हमने उसको पेज काट दिया, जब उतर के आई तो देखा करे अभी तो कन्नों पर रील, हमने क्या रील नहीं बांधी थी, हमने रील कन्ने भी रील के हमें। और कन्ने भी कैसे बांधे थे कि ये मांग बांध दी हमने, ये कमान ये करके बांध दी, उसके बाद में ये ठड्डे के पकड़ने ये बांधे थे, छोटे से कन्ने बांधे। हवा इतनी बह रही थी कि हमको ये डर था कहीं साले खींचे हमारी पतंग चिचक न जाए। हम लोग भी मतलब ऐसे नाम न थोड़ा हम लोग हो गया। कानपुर से पतंगे हम लेके आए थे, 2002 की बात है। यहाँ 87 का टूर्नामेंट लड़ा था पनामा वालों का, ये यहाँ पे नदवे ग्राउंड के ऊपर। हमने कभी नदवा ग्राउंड लड़ाया नहीं था, वो हमने पहले ही मैच लड़ाने गए, कॉल साहब कहने कि नहीं आप वहाँ चल के लड़ाओ, पहले 4-5 मैदान लड़ा लो, ये कर लो वो कर लो। हमने कहा नहीं हम जाके जगह देख लेंगे, उतना देख लेंगे अपने हिसाब से। जब हमने पहली पतंग उड़ाई थी, लड़ाई थी, पहला मैच जीता था, तो यही जफ़र आगा ने यही कहा था, कह रहे ये टूर्नामेंट ये लेके जाएगा हमारा नाम लेकर, क्या टिकट जीत जाएगा। मैंने पहली पतंग से 5 काट दी थी, पहली पतंग से 5 काट। तो जब काट दिए तो हम लोग पहले ही मैच जीते, 7 राउंड लड़ाने थे, 7 राउंड जीत के निकाल दिए, फाइनल जीत गए। तो देखे रहे ना, हम लोगों ने 86 का टूर्नामेंट जीता, 87 का जीता, 88 का जीता, और 88 का जो जीता और 90 का जीता। 90 का सिंगल मैन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमने रजा भाई को काटा था, और सेमीफाइनल में हमने अज्जी लाल को काटा था, और सेमीफाइनल में हमने रजा भाई को काटा था। हाँ तो पूछ रहा हूँ उनसे, वो वहाँ पर लड़ाया था आशियाना पे। हम लोग पहला पेज हम कट गए थे, 5 पेज की थी, उसके बाद 5वां पेज हमने लगातार काट दिए। हम लोगों को लोग कहते थे इनको कभी मरा हुआ ना समझो, जब ये सामान लेके मैदान से निकल जाएं, कट जाएं, तब समझ लो मरे हैं। अरे हम लोग का एक पेज भी हम लोग बताया तो हम लोग के यहाँ पे सर्वत जमा, ये जो पतंग तुमको दिखाई, इस पेज में 9 पेज में हम लोग 7 पेज नील कट गए थे, 7 पेज कट गए थे, 2 पेज हम लोग ने काटे थे। अब हम लोग को 7 पेज काटने थे और 2 कटने थे, और हमारे साथ में प्रेम थे तो वो कहने लगे कि नहीं मैं काट दूंगा। मैंने कहा तुम ना काट पाना, 7 पेज मैं काट दूंगा। तो उसने उड़ा करके 7 पेज उसने काट दिए। तो मैंने कहा मैं पीछे बैठा हूँ, मैं काट दूंगा 7 पेज। हाँ
इतना काट दिया हम लोग कॉन्फिडेंस हाँ इससे नहीं लड़ रही है हाँ। तो बैठो तुम हटो, अभी मैं काट के तो दिखाता काट देते हूँ। हम लोग 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप था। वही कह रहे कॉम्बिनेशन हाँ, हम अगर लोग अच्छा 3-4 रहता है, तंतैया के अंदर जब तक जुटी अच्छी नहीं होगी हाँ, जुट मजबूत तंतैया होना नहीं चाहिए। काट पाएंगे आप जुट किसी मजबूत होना चाहिए। हम अगर ये पेज कटे हैं, कह रहे यार दूसरे तुम को ऐसा पेज समझे, कट गए हो तो दूसरे चलो हम क्या तुमको करना बताएं, तुमको ऐसे नहीं देखो, ये इसको ऐसे पेज काट के दिखाओ। सालाना पतंग लड़ रही थी 3 सत्ते टीटू भाई ने लगातार काटे थे। हम लोग कानपुर की पतंग लेके आए थे, हमसे तो चली नहीं रही थी, इतनी भारी पतंग थी। और टीटू भाई ने 3 सत्ते काट दिए उसी पतंग से। अरे वो उनसे लड़ती थी, आज़ाद हिंद वालों से लड़ती थी, तो वो हमारे नाम की पतंग बनाए, इशाक बना के लेके आया। कह रहे देखो हम अभी नहीं देंगे, बाद में। हमने तो बाद में दोगे या अभी दोगे, देनी तो हमको ही है, तुमने हमें पतंग दे दो। हमने पहली पतंग उड़ा के कन्ने बांध के हमने पहली सत्ता काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, और तीसरे में एक रील हम बांधे हुए थे बहुत कम, और पेज छोटा छोटा होते होते साला 1,500 के ऊपर पेज चला गया। और वो कहने लगे कि उधर अबे कह रहे जरा सी इसमें रील बंधी हुई है, वो जो ये चढ़ के चलते चला रहा मुद्दा अपना झोल यही छोड़ता चला, पतंग यहाँ तक आ गई। हमने यही पकड़ के इसको खींच काट दिया। कह रहे साले तुम तो कह रहे थे उसमें रील जरा सी बंधी, साले इतना चढ़ के आने के बाद वही कहते। हमने कहा तुम अपना झोल कहाँ छोड़ के गए ये नहीं मालूम। और जब हमारे कन्ने खुल गए तो कन्ने बांधने के कह रहे देखो वही ये मैदान के अंदर जोड़ गिरी और हाथ में देखो रील गिठा पकड़े और सामने कन्ने बांध गए, इतनी रील बंधी हुई। ऐसे ऐसे मैंने भी काटे थे आज़ाद हिंद को काटे। कितने हो गए? कितने 6 हुए 7 में? ईमानदारी दिखाई मैंने, 2 काट दिए मैंने ऊपर से लड़ाएंगे यार, ऊपर से लड़ाया तो क्या कहता है आपका कंको अंदर का है। झटको नहीं, हाथ नहीं से दो पीस काटे तो हमने अपनी ईमानदारी दिखाई, क्योंकि हर किसी अंदर टिकती थी। मैंने नीचे लड़ाई आप लोग, हम ऊपर लड़ाया, हमने ऊपर से उतारा, फिर उठ के तो यूँ ही आई, फिर काट दिया। जब कंके खराब है या हल्की अंदर के तो ऊपर से लड़ती है, तो उसमें तो आपको एतराज़ करना नहीं चाहिए। मगर वो इतने जले भुने हुए थे, इतने जले भुने हुए थे, ये पतंग ना ऊपर से लड़ेगी ना नीचे से। मैंने फिर कहाँ से लड़ेगी, फिर आप जगह बदल लीजिए। जब मैंने कहा यार ये कोई बात नहीं, जो हमने कहा ठीक जगह बदल ली। 150 मीटर कितने हो गए थे? 5 हो गए थे? 4? हमारे कंके हम छोड़ गए 1000 मीटर वही वाली थी वहाँ पे ये रख के लाते थे, ये पतंग तो। जो रखते थे वो जो मार के जाता था पानी पूरा कंको को खींच के पूरा एकदम आर पार। और सीलन खा गई ना, वो सीलन कागज वैसा थी। 600 मीटर की कंगे लग गई, और काटने के बाद वो कंकवा था बाबूलाल के 9 काट दिए उससे। और जब इसे कभी उतारो कह रहा बहुत ये दिल का है तो ये कंगे ये तनी फिर एक बार मैं यूँ झाँक देंगे तो छत्तीसगढ़ में, और हम उसको मौका नहीं देते, चढ़ा के रखते थे और पूरा कंकवा खींच के पूरा रहते थे, रख लेते थे। हवा भी बढ़िया, कंकवा बढ़िया, बाबूलाल का कंकवा होते आज किसी लौंडे को दे दें वो खींच नहीं संभलेगा नहीं, वो खींच नहीं पाएंगे। उसका क्या सिफत होती थी, आज जो कंकियाँ खींचते हैं अगर स्पीड से खींचते हैं तो उनको मालूम खींच के इतनी दूर तक आएगी। बस बाबलों का कंकवा अगर हमको इतनी स्पीड से खींचे तो वो यहाँ पे आएगा, तो हमको उसी ढंग का ही खींचना होता है, उसी लेवल में तरीका होता है। बाबूलाल की पतंग में खासियत क्या होती है, ये कमान जो चलती है और जो उसका छड्डा होता है, छड्डा बिल्कुल जैसे तीर होता है ना, तीर जैसे तीर होता है आगे से ये मुट्ठा ये मोटा ये अपना बिल्कुल, बस वो जो भी करता